हाय एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन एंड वेलकम टू वॉन्डरिंग बीस्ट। तो लॉकडाउन में ट्रैवल का तो पता नहीं, बट वर्चुअली ट्रैवल ज़रूर कर सकते हो मेरे साथ, वो भी फ्री में। एंड ए बॉय गॉट इट ऑल सॉर्टेड फॉर यू। आफ्टर शोइंग यू माउंट आबू एंड उदयपुर, इट वॉज फाइनली द टाइम टू विजिट द मोस्ट ब्यूटीफुल, द गोल्डन सिटी ऑफ जैसलमेर। तो किसी जगह को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए उसकी जर्नी को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। सो कहा जाता है यू कांट फाइट द डेजर्ट, यू हैव टू राइड विद इट। सो कम लेट्स राइड विद मी and experience the journey and a beautiful palace hotel where we stayed in this video. देखो मेरे होटल के सामने कितने सारे मोर हैं। हे गाइस, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ। तो बात ये है कि कल रात को हम थोड़ा ज़्यादा लेट हो गए थे एंड इट वॉज टू फार। सो व्हाट वी डिड वाज, हम रास्ते में एक जगह रुक गए थे एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी नाउ टू लीव फॉर जैसलमेर। चलो पास चलो। इस बेचारे का फोन लेके छुपा दिया हमने। लेके आए और इसको ये बिना फोन छोड़ के आ गया था। ये इसका फोन हम लेके आए, हमने बोला कि हमको नहीं पता कहाँ है, बस दिया ही नहीं किसी ने इसको। मेरी अब बेफिक्र है। जैसे मेरे में मेंटल हॉस्पिटल है, इसको लेके जा रहे हो, इसको छोड़ने जा रहे हैं। ये बड़े दिन से बोल रहा है मेरे को छोड़ो छोड़ो। मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं यार। कितनी सारी विंडोज और कितनी बड़ी बड़ी विंडोज है। जैसे अभी ऑरेंज फूल देख रहे हो, ये पेड़ देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सारे सांगरिया के पेड़ हैं। और यहाँ पे स्पेशल सब्ज़ी बनती है सांगरिया की, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव सब्ज़ी होती है, जैसे वो भी देख रहे हैं। और इनके जो पत्ते होते हैं वो बकरियों को खिलाए जाते हैं, और इन पे जो फ्रूट लगता है उनकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो गाइस वी आर ऑन द वे एंड शायद मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा हमको जैसलमेर पहुँचने में। और डेजर्ट एरिया पूरा स्टार्ट हो चुका है, पीछे देखिए पूरा डेजर्ट है। तुम रुके फॉर अ टी ब्रेक, कुछ चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद लीव। मेरा बड़ा मन करा यार ड्रोन उड़ाने का यार, बट लेट्स सी यहाँ पर ड्रोन उड़ा के देखते हैं कैसा चलता है। मैगी क्या है? मैगी नहीं है, मैगी मसाला यहाँ पे इस कंपनी के चिप्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, बालाजी। एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जब आती थी मुझसे मिलने जम्मू, तो ये वहाँ से जयपुर से लेके आती थी ये सब ना। और इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं बिकॉज इनकी क्वालिटी जो होती है बिल्कुल ऑथेंटिक राजस्थानी क्वालिटी होती है। ये आलू सेव और ये वगैरह, और यहाँ पे पराठे मैगी वगैरह खा रहे हैं। तो सामने हमारे बढ़िया सा व्यू है डेजर्ट्स का। एंड जिस जगह भी हम बैठे हैं इसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट साइड यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पोखरन है। तो अगर साथ में आपने मूवी देखोगे, मूवी में जैसे दिखाया कि परमाणु में वहाँ पे एटॉमिक बम की टेस्टिंग हुई थी, न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग हुई थी, तो वो जगह उसी के लिए थी एंड वहीं पे टेस्टिंग हुई थी। दैट इज़ द एक्चुअल प्लेस ऑफ दैट टेस्टिंग। उसी के आसपास ही हैं हम बिल्कुल। अगर वो जगह दिखेगी तो आई विल शो यू गाइस दैट प्लेस एज वेल। मैं पीली सहर का नशा हूँ, मैं मदहोश था, अब मैं यहाँ हूँ। और ये जगह थोड़ी दुबई टाइप की फील दे रही है अभी ना, ऐसे हल्की हल्की बिल्कुल। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये कलर जो येलो कलर देख रहे हैं आप, दीज आर द एक्चुअल स्टोन्स। ये कलर इन्होंने किया नहीं है, ये कलर नेचुरल कलर है। और वो देखिए ये सारे ब्रिक्स होती हैं यहाँ पे, ये स्टोन्स होते हैं और इनको कहते हैं सैंडस्टोन। और जितने भी किलास फोर्ट वगैरह बनते थे यहाँ पे पहले टाइम पे, वो सारे सैंडस्टोन के बनते थे। और जो इनका फोर्ट है उसको एक गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। हाँ, जैसलमेर फोर्ट को गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है एंड जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है बिकॉज जो सैंडस्टोन की वजह से कलर रिफ्लेक्ट करती है पूरी सिटी, पूरा गोल्डन कलर आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता है।
सो गाइज वी हैव रीच पोखरन एंड आपको जैसे मैंने बताया था कि पोखरन में सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग की गई थी जो 1997 में हुई। पोखरन को लैंड ऑफ 5 मिरेजेस भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है बिकॉज पोखरन इज सराउंडेड बाय रॉक, सैंड एंड 5 सॉल्ट रेंजेस, जिसकी वजह से पोखरन को लैंड ऑफ 5 मिरेजेस कहा जाता है। एंड बेसिकली 5 मिरेजेस का मतलब ये भी होता है कि इट्स एन इल्यूजन। सो पोखरन लुक्स लाइक एन ओएसिस इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट। यहाँ पे ऐसे पुलिस वाले खड़े होते हैं और ये स्पीड का आपको ध्यान रख, बिकॉज आते वक्त हमारा चालान कट चुका था और उसकी वीडियो भी आपको भी दिखाऊंगा मैं। यू कैन चेक द वीडियो आउट राइट नाउ। सो अभी हमने बचा दिया, कंट्रोल कर लिया। अभी बच गए हैं, इस बार बच गए हम, पिछली बार हमारा चालान कट गया था। यहाँ से बस जैसलमेर सिटी शुरू हो गई है और सामने जाके हमको एक फोर्ट दिख रहा है, जैसलमेर फोर्ट, जिसके बारे में हमको बता रहा था बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है यहाँ से, इट्स ह्यूज। और उस फोर्ट के अंदर ही एक सिटी बसी हुई है, मतलब वहीं के अंदर लोग रहते हैं, वहीं पे अंदर उनके शॉप्स, मार्केट वगैरह सब कुछ है। दैट इज़ द ब्यूटीफुल फोर्ट यार, वहाँ से दिख रहा है। और ये इनके मार्केट देखो, ये पूरा सैंडस्टोन की बिल्डिंग्स है, सैंडस्टोन की शॉप्स है। ये कौन सा पत्थर होता है? सैंडस्टोन है ना। देखिए यहाँ पे घर किस तरह से बने हुए हैं, ये सारे सैंडस्टोन के घर बने हुए हैं एंड इन पे कार्विंग कितनी ज़्यादा डिटेल में की गई है। और ये हर जगह पे देखिए पूरा सैंडस्टोन का बना हुआ है सारा। ये हम सम्राट रिजॉर्ट ढूंढ रहे थे और यहाँ पे सम्राट रिजॉर्ट दिखा रहा है। सम्राट आ गए यहाँ और भाग के बेचारे। ये गूगल मैप ने हमको कहाँ बचा दी है यार। वो आगे तो नहीं, वो क्या है आगे? हमने बोला ना गलत जगह आ गए। वो जो दिख रहा है दैट इज जैसलमेर फोर्ट, यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। But somehow we managed to find the resort as locals were kind enough to help us out. So guys, we have just checked into this amazing property and it is a Rajwada Palace. This is a palace converted into a hotel and this palace is really beautiful. यहाँ से view देखेंगे आसपास, ये पूरे जैसलमेर के बीच में है and it's very near to the desert, very near to the desert Jaisalmer Fort. And look at the beauty man, look at how wide, how beautiful it is. And there is a sit out space यहाँ पे सुबह रात को फायर शो एंड सम डांस, फुल फोक डांस वगैरह होगा। सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट, बट टिल देन आई विल शो यू द प्रॉपर्टी अराउंड एंड आई विल शो यू माई रूम। लेट्स गो एंड चेक आउट माई रूम। दे चार्ज जैसे अराउंड 7,800 पर रूम। ऑफ कोर्स वी आर स्टेइंग इन अ हेरिटेज प्रॉपर्टी, सो इतना तो रहेगा ही। दीज आर द 2 rooms which we have taken. One is this one and the other one is this one, 207. So as we enter into the room, सबसे मेन चीज़ रूम में ये है कि these both rooms are interconnected, so that is the other room. गर्म होगा हमारा स्टीम। ये देखो क्या कि इसमें से पूरी स्टीम निकली और टीवी पूरा गीला हो चुका है। एंड नाउ आई एम गोना एंजॉय माय किंडर जॉय। हुआ है काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ एंड बचपन की याद आ गई। And after a very warm welcome, we got into the hotel, checked into our room, dropped our baggages, freshened up a bit, and we were all set to explore the city even more. So guys, we are leaving from the hotel and we are going for the desert safari, for the desert program. वहाँ पे काफ़ी सारी activities होती हैं, so we are gonna do that right now.
फिर यहाँ पे बैठने का सिटिंग ग्राउंड रहेगा, बैठते चलने के बाद में स्नैक्स मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो पहले हमारा डेजर्ट सफारी होएगा। पहले फर्स्ट में डेजर्ट सफारी, उसमें जो गाड़ी होगी उसमें 4 लोग ही 4 पर्सन के लिए पर्सनल जीप सफारी रहेगा। इतना क्राउड है, जितने भी मुंह मांगे रेट मानते ये हैं, पूछ लो इसको भी टाइम, वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, ये एक्टिविटी करने में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। इसलिए मैंने बोला मेन यहाँ का जो डेजर्ट सफारी जीप सफारी रहता है। अभी मैं टाइम जीप ना सफारी वेस्ट है, करना, कैमल वहाँ सफारी। से- अबंडेंट विलेज वगैरह भी दिखाओगे। कैमल है, कैमल अबंडेंट विलेज वगैरह भी दिखाओगे। उसमें जीप सफारी आ जाएगा, कैमल सफारी आ जाएगा, इवनिंग हाई टी आ जाएगा और कल्चर्स प्रोग्राम हो गया, डिनर हो गया एंड सो गाइस इट्स टाइम फॉर द डेजर्ट सफारी एंड हम डेजर्ट के अंदर